नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मैं कहता था ना, एकता में बल होता है। आपने बंगाल में दिखा दिया। उसका नतीजा है कि कल एक स्टेटमेंट चेंज हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदू कहता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए वह हिंदू नहीं है। आप समझ सकते हैं, पिछले 7-8 सालों से नफरती लोग, बहुत सारे भाजपा के मिनिस्टर, एमपी, कार्यकर्ता, टॉप पोस्ट पर बैठे हुए लोग नफरत फैलाते रहे, मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते रहे। और अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वोट के डाटा को आपने देखा होगा, भाजपा को 30% से ज़्यादा कभी वोट नहीं आया। 30%, फिर 37% हुआ, वो 38% के आसपास बंगाल में। हर बार ये लोगों को गुमराह करके, लोगों को जाति धर्म में उलझाकर वोट लेते रहे। मोहन भागवत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कोई भी मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलता है, मुस्लिम को देश छोड़ के जाने के लिए कहता है, वो हिंदू नहीं है। तो कौन है वो लोग? इसका भी जवाब आप लोगों के पास है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 7 सालों से सत्ता के लालच में, सत्ते के नशे में, पैसे के लिए इन लोगों ने किस तरह से देश को बर्बाद कर दिया। इनका मुख्य धर्म है पैसा, लूटना, पावर में रहना। न ये हिंदू है न मुसलमान है। कुछ लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए आपने देखा होगा कैसे अन्ना आंदोलन के नाम पर एक झूठा ड्रामा किया गया और पूरे देश को गुमराह किया गया। उस आंदोलन में जितने लोगों ने भाग लिया था, सब बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बना हुआ है। जनता को क्या मिला? जनता को न लोकपाल मिला, न महंगाई से राहत मिला, न काला धन आया और न भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला। आज ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल के दाम इसलिए नहीं कम कर पा रहे हैं क्योंकि इसको हम राष्ट्र निर्माण में कर रहे हैं, सहयोग के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। तो दूसरे पार्टी वाले क्या कर रहे थे? दूसरे पार्टी वालों ने तो सब कुछ बना के दिया था। राष्ट्र पेट्रोल के दाम को स्थिर रखते हुए और लोगों को आगे बढ़ाया, सबके लिए समान रूप से रोजगार के अवसर दिया। उसको बोलते हैं असली निर्माण। आपने राष्ट्र निर्माण हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़ाकर देश को बर्बाद कर दिया और लूट लिया। अब सबको समझना पड़ेगा कि देश में क्या चल रहा है। आपने ये भी देखा कि जातिवाद के नाम पर वोट देने से क्या फायदा हुआ। भाजपा जातिवादी पार्टी है, ये छुपा हुआ नहीं है। यूपी में उसको ठाकुर मुख्यमंत्री चाहिए, फिर ब्राह्मण नेता को भी लेके गया कांग्रेस से तोड़ के। तो केशव प्रसाद मौर्य आए थे जीतकर, उनके नाम पर वोटिंग हुई थी और उनको कहीं कुछ दिया नहीं गया। और इस उम्मीद में फिर आप इस बार भी गलती करोगे कि हमारा जातिवादी नेता कोई बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जीतने के बाद फिर आपके साथ धोखा होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर वोट करना है और समझदारी से काम लेना है। मैं आज इसलिए सिर्फ आया था कि जो कोई भी हिंदू कहता है कि मुसलमानों को भारत छोड़ के चला जाना चाहिए, वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप आपसे हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप उनके बहकावे में मत आना, उनके लुभावने बातों में मत आना। वो हिंदू नहीं है। आज भारत में हमारे मुख्यतः 4 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन चारों धर्मों में से वो किसी भी धर्म के नहीं है। मोहन भागवत जी ने कल कह दिया है। तो वो हिंदू नहीं है। तो उनका धर्म क्या है? धर्म है लूट खसोट, फूट डालो, राज करो। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे समय समय पर आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद।